First of all, hi Shefali, hi Anchal, hi हाय। Sandeep and hi श्वेताव, कैसे हैं आप? और मुझे अभी आके पता चला कि श्वेताव भाई भी यहाँ पर हैं और मैं बहुत एक्साइट हो गया कि यार अरे वाह, अब तो बहुत बढ़िया पैनल डिस्कशन होने वाला है। तो अभी मैं जस्ट एंटर हुआ, पता चला काफ़ी लोग अमन अग्रवाल के नाम से थे, तो नाम मैंने चेंज करके अभी एंट्री मिली मुझे। तो सबसे पहले हाँ, अगर आज के दिन में यूँ बात करें कि प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली सोशल मीडिया अगर हम देखें तो ये आने वाला आईएएस एग्ज़ाम मुझे लगता है। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको 10 लाख लोग भाग रहे होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों के अंदर, पिछले 1-2 सालों में भी बहुत एकदम से बढ़ा है। ये नया यूपीएससी होने वाला है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो इंडिविजुअल्स हैं, आप देखोगे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम से क्या चाहते थे? एक कि आपकी यार एक इनकम हो, एक कि यार आपको लोग जानते हों, रिस्पेक्ट हो, और मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया वो आपको सारी चीज़ दे रहा होता है। आदमी का एक लाइफ में एक पर्पस होता है, तो अगर आपने अपना डोमेन सही ढूँढ लिया, किसी के लिए वो ब्यूटी हो सकता है, किसी के लिए वो बुक राइटिंग हो सकता है, किसी के लिए वो एजुकेशन हो सकता है, किसी के लिए वो फिनटेक आपका सेक्टर हो सकता है। तो जनाब आप बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। आपकी एक फाइनेंशियल इनकम होती है, जो कि शुरुआत में एक एडसेंस के माध्यम से आपको दिख रही होती है कि ओके, आपके पास कुछ एडसेंस से आ रहा है। फिर आप अगर बड़े हो गए, आपके कुछ सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बड़ा हो गया, तो जनाब आप फिर कोलैबोरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। और काफ़ी सारे सेक्टर वहाँ ऐसे भी हैं जहाँ पे काफ़ी क्रिएटर्स अपने कोर्सेज़ सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोर्सेज़ वाला सेक्टर मेरे को सबसे ऊपर लगता है, फिर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लास्ट में आपका एडसेंस आता है। तो अकॉर्डिंगली मतलब अगर आप बहुत अच्छे हो, वही है यार, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि किसी कोई भी डोमेन छोटा नहीं होता, आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप अपने डोमेन के टॉप परसेंटेज में हो या नहीं। और इस सेक्टर का टॉप परसेंटेज हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड हाईली फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। सो आई गेस यही हमें गुड। पे काफ़ी सारे बच्चे हैं और वो अगर स्टार्ट कर रहे होंगे तो 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वहीं से कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आज से 4-5 साल पहले आपके पास जैसे काफ़ी सारे क्रिएटर जिन्हें मैं जानता हूँ, सबने मोबाइल से लगभग शुरुआत करी थी। मैं हॉस्टल, कॉलेज फर्स्ट ईयर, मोबाइल आप सामने रखते थे, पीछे हॉस्टल रूम होता था, शुरुआत करती। उस टाइम कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, तो आप महीने में 4-5 वीडियो भी डालते हो, तो वो काफ़ी था। आज के दिन थोड़ा सैचुरेशन लेवल बढ़ गया है, पर अभी भी ज़्यादा नहीं है। आप कोई भी एक डोमेन पकड़ो, आप 10 नाम से ज़्यादा बताने में हिचकिचाते हो, राइट? तो अगर किसी डोमेन में आप 10 नाम भी नहीं बता पा रहे हो, मतलब सैचुरेशन नहीं आया है। यूपीएससी के पीछे 10 लाख भाग रहे हैं, यहाँ अभी आप 10 नहीं बता पा रहे हम। तो हमें ये करना है कि आप पहले ये ना देखें कि जनाब जो 2 मिलियन या 5 मिलियन का क्रिएटर है, उसके पास तो 4 कैमरा हैं, ठीक है? उसकी लाइटिंग इतनी अच्छी है, स्टूडियो इतना बड़ा है, ऑलरेडी फॉलोइंग इतनी अच्छी है, वो तो कंटेंट में इतनी अच्छी एडिटिंग करते हैं। आपको आज स्टार्ट करना होगा और आपको टारगेट ये लेना होगा कि ओके, साल में मेरे पास 365 दिन है, तो मैं एटलीस्ट 200 से ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। कोशिश करो 400 डाल पाओ, हर दिन का एटलीस्ट एक हम डाल रहे हों। और आपको शुरुआत के 50-60 वीडियो ये नहीं देखना कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। आप बस डालो, डालो, डालो। विद टाइम आपको पता चलेगा, चाहे 2 लोग कमेंट करें, 3 लोग कमेंट करें, उनको प्रॉपरली आप अटेंड करें। वही आपको डायरेक्ट करते जाएँगे कि आपको अपना कंटेंट किस तरफ डाइवर्ट करना है। और धीरे-धीरे आप मार्केट में पिक करना स्टार्ट करोगे। ये जर्नी लगभग 3 से 4 साल लेगी। आप लकी रहे, थोड़ा आपने सही क्रिएटिविटी लगा दी। लकी को मैं क्रिएटिविटी बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है? लकी वो व्यक्ति है जो कि एक अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर ले, एग्ज़ीक्यूट कर दे। तो आप हो सकता है 1.5-2 साल में भी एक हाइट यहाँ पे आप पकड़ रहे हो। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप फॉलो मत करो, आप खुद के ट्रेंड बनाना स्टार्ट करो। आप लोग एक कोट है कि दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कोट है कि सबसे अच्छे राइटर वो होते हैं जो कि कॉपी करते हैं, राइट? तो आपको मार्केट का ट्रेंड भी देखना है और वहाँ पे जब आप क्रिएटर होते हो, आप सिर्फ कंटेंट अपलोड नहीं करते, आप एटलीस्ट, अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं मिनिमम, मतलब जानते तो हम लगभग सभी क्रिएटर्स को देख रखा होगा मैंने कभी ना कभी, सबको आप टच नहीं, कभी ना कभी मोटा-मोटी सबको टच कर रखा है, पर एटलीस्ट 40-50 क्रिएटर हैं जिनकी जर्नी मैंने 4 से 5 साल में देखी है कि उन्होंने क्या डाला तो वो चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ नेगेटिव में गई। तो आपका क्या होता है, जैसे मशीन लर्निंग होती है, आप इतना कंटेंट ग्रैब कर लेते हो कि आपको पता होता है कब क्या करना है। तो आप जब डिलीवर भी कर रहे होते हो तो आपके शब्द उस हिसाब से निकाल रहे होते हैं कि यार इस शब्द का ये महत्व है, इसका ये नहीं बोलना है, इस टाइम पे ये करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन, टोन। आप बाकी 50 क्रिएटर से अपने आप सबकॉन्शियसली सीख रहे होते हो, राइट? तो वो भी हमें देखना है। साथ में आपको अपना, सबसे हाई अर्नर्स होते हैं आपके क्रिएटिव थिंकर्स किसी भी डोमेन में।
तो आप ये देखो कि आप किसी भी डोमेन में यूनिक कैसे हो सकते हो। मैंने अपने डोमेन में ये इस प्रकार से अप्लाई किया कि ओके, इंडिया में एनिमेशन फ्री कोर्सेज में कोई नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम इंडिया में बेस्ट एनिमेशन बना के उसे फ्री दे दें। तो वो एक यूनिक एलिमेंट हमारा हुआ। इसी प्रकार से आप बाकी देखें, अब जैसे कि कोटा फैक्ट्री ने एक अपना रिलीज किया था कुछ, तो वो अपने आप में चलो स्पॉन्सर्ड था एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। हमने सोचा एज अ स्मॉल क्रिएटर क्यों ना हम अपना खुद का एक कोटा फैक्टर टाइप बनाएं। तो मैंने एक बनाया, उसका नाम है ककून। वो रिलीज हो रहा होगा लगभग 1-1.5 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से आपको अपने यूनिक वेज निकालने हैं चीज़ों के, और आप चलते जाओ, आपकी ऑडियंस आपको राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करती जाएगी। आज के दिन आपको सिर्फ चलना ज़रूरी नहीं है, दौड़ना ज़रूरी नहीं है, आपको बाकियों से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, स्पेशली सोशल मीडिया में। तो आपका कंटेंट से ज़्यादा आपका कंसिस्टेंसी भी मैटर करता है। कंटेंट रखो बट डिलीवरी भी आपकी ज़्यादा हो। मेरे को एक पेंटर है, नाम याद नहीं यार उनका, तो किसी ने कहा यार वो बड़े क्रिएटिव पेंटर हैं, पर ये नहीं देखा कि उन्होंने पिछले मतलब उन्होंने लगभग एक डेकेड के अंदर कुछ इस हिसाब से करा था कि हर 3 दिन में उनका एक पेंटिंग आ रहा था। मतलब आप बहुत ज्यादा बल्क कर देते हो तो उनमें से क्रिएटिव चीजें अपने आप निकल जाती हैं। आपने 100 चीजें बनाई, पता चला 3-4 चीजें क्लिक हो रही हैं उनमें से। तो क्रिएटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप रूम में बैठे होगे और फिर एक क्रिएटिव आइडिया आएगा, फिर हम बनाएंगे जब मेरे पास एक सुंदर कैमरा आ जाएगा और मेरे को सुनने वाले ऑलरेडी 500,000 लोग होंगे। शुरुआत का 1 साल इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। पर 1 साल के बाद आपको ऑडियंस मिल रही होगी, तब काम करना आसान होता है, मोटिवेटेड भी रहते हो, आपको फीडबैक मिलता रहता है। Aman, tell me a little bit about upskilling also. I guess I was told when I was approached for this कि ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो आपको जानता नहीं है, at least amongst the listeners. And I believe they also look up to you for how they can upskill themselves. And I believe you've also been doing some coding related videos. Do you want to shed some light on वो कैसे, how they can sort of go आप about it? कंटेंट के अपस्किल पे अगर पूछ रहे हैं तो आई गेस कंटेंट क्रिएशन में कोई स्किल, आपको बेसिक एडिटिंग चाहिए होती है। आप बोलना विद प्रैक्टिस सीख जाते हो। आप देख रहे होगे फर्स्ट वीडियो में और 6 महीने बाद आप जैसा बोल रहे हो उसमें जमीन और आसमान का डिफरेंस है। हम अपना 6 महीने पुराना वीडियो देखते हैं, ऐसे क्रिंज आती है कि यार क्यों क्यों बनाया मैंने वो वीडियो। बट विद टाइम आपकी वो प्रैक्टिस हो के आप फ्लुएंट होते जाते हो। जैसे रोज बैटिंग करते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंट आ गया, छक्का मैं मार दूंगा, उसी प्रकार से आपकी डिलीवरी स्ट्रांग होती जाती है। बाकी अपस्किलिंग आपको करनी है तो आप बुक रीडिंग करें, वही है। जैसे कि मैं अभी उस तरफ दिखाऊंगा तो आज अभी मैं 2 बुक लेके आया था अभी जस्ट मार्केट से। पीछे ये मेरा छोटा सा, पढ़ते रहते हैं। लकीली आगे आगे भी अभी नोट्स पढ़े हैं। तो मैं यूजुअली ये करता हूँ कि कोई भी बुक पढ़ ली। मैंने एक आईएएस वरुण बरनवाल 2014 बैच का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था मैंने आईएएस के बाद 189 बुक्स पढ़ी हैं, हर एक का मैंने बुक समरी लिखे। तो जैसे ये बुक समरी हमने 5-6 पेजेस की लिख ली। एक और तो इस प्रकार से क्या होता है, आप कोई भी बुक पढ़ते हो, मैंने एक और कोट पढ़ा था कि हम सिर्फ 10% रिटेन करते हैं उसका। तो यू नीड टू रीड एवरी बुक 10 टाइम्स। तो आप किताब तो नहीं पढ़ सकते, तो या तो आप मार्क कर लें उसमें, आप उसके नोट्स बना लें। और हमारे मेरे केस में लकी ये होता है कि सेमिनार लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो अपने आप चीज़ रिपीट हो ही जाती है, तो वो वैसे ठीक रहता है। पर आपको सिर्फ सिलेबस की किताबें मत पढ़ें आप, ठीक है, वो कॉलेज तक की होती हैं। उसके बाद जनाब आपको बाकी पढ़ें। इफ़ एनी बुक टीचेज यू इवन वन थिंग देन इट इज़ वर्थ रीडिंग। और उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलें। 100% पढ़ने जरूरी नहीं है, 10% पढ़ लो, 20% पढ़ लो, जितनी ठीक लगे। सो यहाँ पे जितने भी अभी बच्चे हैं, अगर आप अपना क्रिएटर चैनल खोलते हो, चाहे यूट्यूब पे खोलो, चाहे इंस्टाग्राम पे खोलो, बाकी सोशल मीडियाज़ पे खोलो, सबसे पहली चीज़ शेफाली ये है कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ ऑथेंटिक रहना होता है। अगर यहाँ पे जितने भी क्रिएटर हैं, शताब हैं, आंचल हैं, सबके पास आई गेस ईमेल अगर आप देखोगे दिन के मोर देन 10-20 समटाइम्स 30 एडवर्टाइजमेंट के आते हैं कि आप इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करें, इस चीज़ का करें। एंड आई गेस मेजॉरिटी, अगर मैं क्रिएटर्स की बात करूं जिनको काफ़ी समय हो गया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उनका पहला कंसर्न ये होता है कि मुझे ये ऑडियंस इतना बिल्ड करने में 5 से 6 साल लगा है और मैं एक ब्रांड प्रमोशन की वजह से अपनी ब्रांड इमेज डाउन नहीं करूंगा कि मैं फालतू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। बात रही कि क्या आपको ऑडियंस को बताना चाहिए, हाँ आपको बताना चाहिए। थर्ड कि क्या आपको कभी कभी कंपनीज या कोलैबोरेशंस जो हैं ये मना करते हैं चीज़ें बताने के लिए, तो आई गेस वहाँ पे जो क्रिएटर है उसकी कॉल होती है कि आप उसको परसू करना चाहते हैं या नहीं। वो बेसिकली माथा देख के तिलक लगाने वाली बात है। आप चाहें तो मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे इस हिसाब से करना है। और आई गेस जितने क्रिएटर से मैंने बात करा है, कोई भी प्रेफर नहीं करता पुश होना कि आप इस चीज़ को इस प्रकार से ही प्रमोट करें। और
मुझे पता नहीं बच्चों के लिए कैसे पावरफुल टूल है, बट अगर आप अपने यूट्यूब चैनल बनाते हो, जितने भी बिट्स पिलाने के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर ऑडियंस के साथ ऑथेंटिक रहते हो तो वही बेस्ट एकमात्र तरीका है। नहीं तो आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं पे पकड़े जाओगे। जिस चीज़ पे आपका खुद ट्रस्ट नहीं है उस चीज़ को इन्फ्लुएंस मत करो। जैसे अभी रिसेंटली कोई तेल की कोई कंपनी थी, पता नहीं, तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो तेल की कंपनी ने मेरे को कहा कि ओके आप कुछ वीडियो वगैरह बना सकते हो, तेल वेल लगाना होगा और आप बोलो कि ऐसे अच्छा होता है पढ़ाई वढ़ाई के लिए। मैंने कहा कि यही यही तो रह गया 6 साल करने के बाद, अब सल में तेल लगाते फिरेंगे कि ओके। और ये चीज़, और अमिताभ बात बच्चन रही लगाते गाइड हैं यार, क्या बात कर रहे हो? अब बात रही गाइडलाइंस की, तो हाँ, फिनटेक के अंदर अगर हम देखें तो सेबी ने अब गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि आप किसी भी जो आपके फाइनेंस रिलेटेड ये एप्लीकेशंस हैं इनके आप सीधे प्रमोशन नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इन्हें बंद कर दिया गया है। और आई गेस सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आपको ब्रांडिंग के बारे में बताना चाहिए। आप चाहो तो जितना भी जो भी आपको अप्रोच कर रहा है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। क्रिएटर के हाथ में है वो चीज़। सबसे पहले अगर हम व्यूअरशिप में भी देखें, सिर्फ क्रिएशन साइड में नहीं, कंजम्पशन साइड में भी जेंडर रेशियो 50-50 नहीं है। आई गेस मेरा एजुकेशन है जहाँ पे क्लास 12th में सारे बच्चे हैं, उसके बावजूद 70% से ज़्यादा बॉयज़ होते हैं, 30% से कम गर्ल्स होती हैं। मैं और क्रिएटर्स को देख रहा था जहाँ पे 10% से कम लड़कियाँ होती हैं व्यूअरशिप के अंदर, और वो काफ़ी जनरल कंटेंट है। टेक्नोलॉजी के अंदर जेंडर रेशियो काफ़ी कम है। तो सिर्फ क्रिएशन साइड में नहीं, कंजम्पशन साइड में भी ये चीज़ कम है। साथ में आई गेस हमें यार एज अ गर्ल, हम एक कंजर्वेटिव फैमिली में इंडिया में बड़े होते हैं, ठीक है। भाई आपका वो काम कर सकता है, बहन सोचती है कि यार पता नहीं पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको वो फियर अंदर से निकालना पड़ेगा। आज की ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्सेप्ट आपको कर रही होगी, वहाँ से ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, आपके ब्रेन में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आपको वो चीज़ हटा के कंटेंट क्रिएशन डालना पड़ेगा। मार्केट एकदम सही है, सोशल मीडिया पे आप आ सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट चीज़ कि क्या लोग गंदे कमेंट्स करते हैं? हाँ जी, गंदे कमेंट्स करते हैं, काफ़ी ख़राब चीज़ है, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि यार, जैसे आंचल ने भी कहा कि चलो आप ऑफलाइन में आप हर एक को नहीं पकड़ सकते, हर जगह आप पुलिस खड़ी नहीं कर सकते, पर ऑनलाइन में आई गेस हम ये ट्रैक कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स को ब्लॉक कर सकते हो, बैन कर सकते हो प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ ज़्यादा जा रहे हैं। इतना आई गेस विद टाइम आई गेस हमारा एआई, मशीन लर्निंग भी इतना एडवांस हो रहा होगा। अ, और आखिर में यही कि यार, आप लोगों को, जैसे दोबारा आंचल ने कहा, लोगों ने हिट तो दे दिया, अब आप एटलीस्ट उससे कैपिटलाइज तो करो। तो आपको एक कान से सुनना होगा, दूसरे कान से निकालना होगा जनाब। जब मैं सेमिनार्स लेता हूँ तो उसमें मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। एक काफ़ी बड़ी रिसर्च थी कि वुमेन किसी भी प्रोफेशनल सेक्टर में उतना आगे क्यों नहीं जा पाती हैं, या काफ़ी मेजॉरिटी में। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काफ़ी लंबा डिस्कशन होगा। उसका एक पॉइंट ये आया था कि वो हाथ कम रेज़ करती हैं, और वो हाथ कम रेज़ क्यों करती हैं? बिकॉज़ काफ़ी सारे फैक्टर थे। एक उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जैसे एक ये था कि हर वुमेन की हर तो नहीं, मेजॉरिटी में आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा टाइम आता है 2 साल का, जब प्रेगनेंसी टाइम आता है, और उस दौरान ये रिसर्च में देखा गया कि मान लो मैं बॉस हूँ और 2 लोग हैं, 1 लड़की, 1 लड़का, और मैंने एक नया प्रोजेक्ट लेके आया, तो वहाँ पे वुमेन जनरली हाथ खड़ा नहीं करती कि यार मैं क्या एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगी? तो वो वन ऑफ द रीज़न था। पर आई गेस हम यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आप नए जो क्रिएटर्स हैं I mean, उनको the कैसे। question here is, Aman, what are you doing when you are talking to your audience? Do you think of a मैं तो gender? यही बोलता हूँ, आप लड़के हो लड़की हो, आपको कंटेंट डालना होगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालना होगा। और आप जनाब दुनिया को नहीं, आप कमेंट, आप आरती सर्च करो, बजरंगबली आरती, ठीक है, और आप देखोगे 25% डिसलाइक रेशियो उस पे। तो लोग भगवान से खुश नहीं, आप तो मात्र इंसान हो। तो आप जनाब रुक नहीं सकते, समय ले रहा है, 5 से 7 साल और लगेंगे। पिछले 10 साल में आप देखेंगे काफी बदलाव आ गए हैं। एक टाइम है, जनरेशन निकलनी पड़ेगी, पुरानी जनरेशन के ऊपर एक नई जनरेशन आएगी जिसके नए थॉट्स होंगे, तब वो चीज अपने आप टाइम के साथ जारी होंगी। मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप थोड़े जो बैकएंड टीम है वो वहाँ पे थोड़ी चीजें प्रोटेक्ट कर रही हो, और आप एज अ क्रिएटर बस कंटेंट डालते रहो, आप आपके साथ चीजें बहुत बढ़िया होंगी।